धाम यात्रा करने से आध्यात्मिक उन्नति एवं शांति की प्राप्ति होती है। यहाँ तक कहा गया है कि इन 4 पवित्र स्थलों के दर्शन मात्र से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। यदि आप भी इन स्थलों की यात्रा कर पुण्य प्राप्त करना चाहते हैं तो जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करवाइए। अगली टोली 5 मार्च 2025 को भारत के लिए रवाना होगी, जहां आपको श्री वैष्णो देवी, शिमला में 108 फुट हनुमान की प्रतिमा, मनाली, अमृतसर का गोल्डन टेम्पल, वाराणसी, प्रयागराज, अयोध्या में राम मंदिर और मथुरा के दर्शन करने का सौभाग्य मिलेगा। कॉल कीजिए तीर्थ यात्रा एसोसिएशन को 59060161 या 59498703 या 57019809 पर तथा ज्यादा जानकारी के लिए आप ईमेल info@tirthayatra.org या उनके वेबसाइट www.tirthayatra.org पर संपर्क करें। 4 धाम यात्रा करके अपने जीवन को सफल कीजिए। गंगा गंगेति यो ब्रूयात् योजनाना शतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णुलोकम सगच्छति। अर्थात जो मनुष्य 100 मील दूर रहते हुए भी मां गंगा का स्मरण करता है वो सभी पापों से मुक्त होकर श्री हरि के धाम अर्थात विष्णु लोक की प्राप्ति करता है। और पुराणों के अनुसार कहते हैं कि सृष्टि के कण कण में शिव का वास है। शिव की त्रिशूल पर बसी काशी विद्यमान है जो देवादिदेव महादेव को अत्यंत ही प्रिय है। इसलिए काशी व हरिद्वार जैसे स्थलों को धर्म, कर्म और मोक्ष की नगरी मानी जाती है और इन्हीं तीर्थ स्थलों का सुखद व सुरक्षित यात्रा करने की कामना से भक्त आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। हर हर महादेव। तीर्थ यात्रा एसोसिएशन अपने 90वें संस्करण के तहत पवित्र देवभूमि भारत की ओर 4 धाम की यात्रा के साथ 14 सितंबर 2024 को मॉरिशस के चारों कोनों से आए 90 भक्तों से भी ज्यादा की एक भव्य टोली के साथ रवाना हुई। और इस पावन यात्रा का श्री गणेश, विघ्नहर्ता भगवान गणेश और देवों के देव महादेव के आवाहन के साथ मॉरिशस के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर किया गया।
गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्तजम्बूफलचारुभक्षितम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम पूरा मंत्र बोलेंगे स्वस्थि वाचनम और वेद मंत्र। अपने अपने श्वास अच्छा से रहें और अपने यात्रा सफल हो गए। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नक्षारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ विश्वानि देवसवितरदुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नहासुव। ॐ हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातपतिरेक आसीत् सदा धार पृथिवीं यामुदेव कस्मै देवाय हविषामि देव। ॐ शान्तिरोषधय शान्तिवनस्पतय शान्तिर्विश्वदेव शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव वन्दना विद्योर्मुक्षीयमामृता। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो यो नः प्रचोदयात्। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। प्रेम से बोलिए परम पिता परमेश्वर की जय। हे माता पिता गुरुदेव की जय। सर्वदेवता देवी की जय। हर 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 महादेव। ओम शांति शांति शांति। ये तैयारी नहीं बल्कि इन भक्तों के लिए दिव्य बुलावा रहा, जिसकी प्रतीक्षा बहुत समय से ये कर रहे थे। धाम यात्रा जाता है सर बहुत नहीं सका बोली कौन बुझा दा जाए के बहुत खुशी हमके भगवान उनके बलावत हम जम के निमंत्रण दिले बा जाए के पूजा करे जाते हैं सब। Bien content au Péal Chardham Yatra. C'est grâce à bénédiction Raoula qui est sélecté pour aller. Bien content au Péal en cette Yatra, bien organisé. Au Péal prier pour le peuple de Maurice et pour nous-mêmes, pour la famille, pour tout le monde. C'est un grand plaisir pour moi pour participer dans cette Yatra. Pour première raison, nous pouvons consolider nos spiritual soul. Ça, c'est quelque chose, un cadeau qui nous fait gagner. C'est une occasion en or pour nous. Moi, je vous dire que chaque humain, c'est bien, at least une fois de la vie, il participe dans une yatra. Et quoi que dans c'est le chemin de nous, la vie spirituelle. Et tout finit passe très bien
jusqu'à qu'il fait Tirti Yatra sans le moindre difficulté. Et moi, je connais mon feedback avec tous les camarades qui n'allaient, tous les dévots qui n'allaient. Je suis bien content. Et moi, c'est pas la première fois qu'il me paye à Tirti Yatra, mais je me parle encore. Donc, beaucoup d'anyavad. हवाई अड्डे पर भक्तों का स्वागत तीर्थ यात्रा एसोसिएशन के आयोजक द्वारा किया गया, जहां विशेष जलपान की भी व्यवस्था की गई थी। तीर्थ यात्रा एसोसिएशन भाई नेवियम पाक के हमने ऑर्गेनाइज कर चार धाम यात्रा जाते हैं सर चार धाम यमुनोत्री गंगोत्री केदारनाथ बद्रीनाथ और जापसा बनारस राम मंदिर वृंदावन और ये कहते हैं सर हमके जापसा निमन से और वापस आ एमबीसी की टीम कैमरामैन विराज कुशल के कैमरे की नजरों के माध्यम से इस दिव्य यात्रा का आनंद आप तक पहुंचा रही है। तीर्थ स्थलों की यात्रा करने से मनुष्य को हर सुख की प्राप्ति होती है और उनको मोक्ष प्राप्त होता है, और इसी उद्देश्य के साथ यहाँ पर तीर्थ यात्रा एसोसिएशन की ओर से इस 9वें संस्करण का आयोजन किया गया है, जहाँ पर कुल मिलाकर 90 तीर्थ यात्री भारत की ओर रवाना हो रही हैं। और जैसे आप अभी देख रहे हैं कि हवाई अड्डे में अभी काफ़ी भीड़ पड़ी हुई है, क्योंकि भक्त लोग अभी तीर्थ यात्रा के लिए प्रस्थान कर रहे हैं और अभी वे हवाई जहाज़ में बैठने के लिए तैयार हो रहे हैं, चेकिंग कर रहे हैं। रात 9:15 पर MK744 फ्लाइट के लिए चेकिंग कार्रवाई पूरी हुई और मन में श्रद्धा लिए ये सभी श्रद्धालु प्लेन में सवार हुए, जहां राष्ट्रीय विमानन कंपनी द्वारा सभी सुविधाएं प्रदान की गई। घंटों की फ्लाइट के बाद आखिरकार हम दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरे। भारत में ऋतु परिवर्तन के चलते हम गर्मी के मौसम में पहुंचे, जो एक 4 धाम यात्रा के लिए एकदम उत्तम था। जहां फ्लाइट में एक अच्छी नींद के बाद भक्तों ने पूरे अनुशासन से धीरे धीरे करके अपने सामान समेटे और हवाई अड्डे से निकले। आप अभी देख रहे हैं कि यहाँ पर भारत में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर जो टोली है पहुंच गई है और इस 4 धाम यात्रा के लिए एकदम तैयार है। थकान तो है, लेकिन यहाँ पर अगर हम तापमान के बारे में देखें तो थोड़ी सी गर्मी है यहाँ पर, लेकिन फिर भी जो तीर्थ यात्रा एसोसिएशन की ओर से जो बंदोबस्त की गई है वो एकदम आरामदायक है। और ऐसे ही फ्लाइट पर हमारे साथ एक चाची जी है। चाची, आपका नाम क्या है? कहाँ से आते हैं? तो आप यहाँ पर कब से आने की कोशिश करें? 2 महीना आगे से। 2 महीना, यानी कि यहाँ आई खाती बहुत मेहनत करके। हाँ हाँ, और यहाँ चला और तब भगवान से कौन सी मांगा? बहुत नहीं करते, बोले कब बांध दिए इतना कर। और आई वक्त को कोई दिक्कत हो, कोनो परेशानी हो? नहीं, सब अच्छा मिलल। अच्छा, हाँ, संगतिया मिलल? हाँ, संगतिया मिलल, बहिन आलदा, संगतिया मिलल, सब मिलल। हाँ, एकदम निमन से आई थे केदारनाथ से जाए पूजा करे। तो चला
जब हमने भगवान के घर जाए से कुछ बोलते हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। यहाँ इस 9वें संस्करण का पहला पड़ाव शुरू हुआ, जहाँ भारत में पहला दिन हमने दिल्ली के एक शानदार होटल में बिताया। भक्तों की देखरेख व स्वास्थ्य पर निगरानी रखने के लिए तीर्थ यात्रा एसोसिएशन द्वारा विशेष व्यवस्था की गई थी तथा चिकित्सा सेवा भी उपलब्ध थी। पहले दिन के आराम के बाद रात्रि में भक्तों को भोजन परोसा गया। इसके बाद चारधाम यात्रा की सुखद अनुभूति के लिए एक ब्रीफिंग चली। जहां यात्रा के संदर्भ में निर्देश व समय के बारे में संचालकों द्वारा जानकारी बांटी गई। एक बार गणपति बाप्पा और उसके भाई कार्तिकेय स्वामी में झगड़ा हुआ कि गणनायक जो है सेना थी शिव जी की, उसका नायक हमें बनाइए। दोनों भाइयों में झगड़ा हुआ। तो शिव शंकर पार्वती ने तय किया कि चलो कोई बात नहीं, दोनों भाई में से आप निकलो। कार्तिकेय स्वामी 2 साल घूम के आ गए और माता पिता के पास आ गए। शंकर पार्वती के पास बोलते देखो मैंने परिक्रमा पूर्ण कर दी। गणपति बाप्पा तो जिसको हम बोलते बुद्धि की देवता विघ्नहर्ता, वो तो अपने माता पिता का चरण स्पर्श किए। अपना जो गाड़ी था मर्सिडीज, उंदीर मामा माउस बोलते ना, उंदीर मामा में बैठे माता पिता को प्रोजेक्शन लगा, 1 मिनट के अंदर आ गए। मंगल मूर्ति गणपति बाप्पा की जय हो। आपकी सभी की यात्रा मंगलमय हो, सब विघ्न आपसे दूर हो जाओ। एक और रिक्शा और गाड़ियों के हॉर्न का शोर, तो कहीं हम आगंतुकों की उपस्थिति से कुछ हमारे ही भारतीय भाई बहन हमें दूर से देख रहे थे और वहीं व्यस्त सड़कों के किनारे खड़ी हमारी विशेष कोच बसें भक्तों की प्रतीक्षा कर रही थी। जहां हम अगले 26 दिनों के इस पवित्र यात्रा के लिए महादेव का नाम मन में जपते हुए उत्सुकता के साथ बस में चढ़े। बोलो मंगल महादेव भगवान की हर हर महादेव। सभी मॉरिशस यात्रियों का भारत में स्वागत है और आज से प्रकाश रामधन जी, हिंदू महातीर्थ यात्रा एसोसिएशन के प्रेसिडेंट प्रकाश रामधन जी, मैं डॉक्टर देवेंद्र साली इंडिया से सभी मॉरिशस यात्रियों का स्वागत करते हैं। और आज से हमारी यात्रा शुरू होने जा रही है और हमारे यात्रा का हिंदू संस्कृति का प्रतीक देखिए कि सबसे यंगेस्ट बॉय आज हमारे साथ है। आपका नाम बेटा? नीलकंठ राव। देखो भगवान महादेव का नाम जो नीलकंठ होता है वही नीलकंठ मंगल महादेव, बाल मंगल महादेव से हम शुरुआत करने जा रहे हैं। उनको हमारा जो बैच है यात्रा का वो गले में हम डालेंगे, जिसके कारण इनकी एक पहचान होती है और कहीं भी जाते हैं तो हमने इसमें हमारे इंडिया के नंबर्स वगैरह सब कुछ लिखा हुआ है। बोलो हर हर। संचालकों द्वारा हर एक भक्त को विशेष पास भी वितरित किए गए। आप बजाते हैं। ये इनके पिताजी है
हरिद्वार के लिए सबसे पहले प्रस्थान कर रहे हैं तीर्थ यात्रा एसोसिएशन के इस पहल पर। और जैसे आप अभी देख रहे हैं, भक्तों को एक बैज दिया जा रहा है जो एक विशेष बैज है और जिसके माध्यम से वे इस टोली से जुड़े रहेंगे, उनको सभी सुविधाएं दी जा रही है। सबसे आगे आज हमने हरिद्वार जाते हैं जा और जब हुआ जाप त हुआ परी हमने गंगा माँ में स्नान करब जा त तोहर खातिर ई जगह के महत्व का है, भोलेनाथ महादेव के जगह का है। महादेव हमने खातिर इष्ट भगवान और हमने बहुत भाग से यहाँ पर रही सा। अब जाए सा हरिद्वार के गंगा आरती के खातिर। तो गंगा आरती के बारे में बहुत हमने सुनले हैं जा, सुनले हो कौन चीज सुनले हुआ? हम सुनले हैं वहाँ पर बहुत लाफुल है और बहुत वाइब्रेशन है, बहुत शक्ति बा हुआ, वो खातिर जाए सा वहाँ। में विश्वास बा तोहर? हाँ, बहुत विश्वास भाई में। तो चला, हर हर महादेव। हर हर महादेव। चाची कैसे बुझाता अभी हरिद्वार खातिर अभी जात है सबसे आगे? मंगन में है ऐसा, खुशी में है ऐसा, आज जात है ऐसा, जब हमी के यात्रा खूब निमन से बीती। रात के खूबे आप रेस्ट कर ला? हाँ, पाचिक चल गल। अब दूसरा पाचिक शुरू हुई। पाचिक नहीं, हाँ, भगवान के नाम। हाँ, सब निमन से बीत जाए। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। आपको कैसा लग रहा है कि सबसे पहले आज हम हरिद्वार जा रहे हैं, कैसे बुझाता? बहुत ठीक लग रहा है। हम बहुत शौक से हैं, बहुत भाग्य है कि आज यात्री के लिए आए हैं स्पिरिचुअल प्लेस को वहाँ पर प्रे करे जा रहे हैं। किसी भी कार्य को आरंभ करने से पहले भगवान श्री गणेश का नाम लिया जाता है क्योंकि वे विघ्न हरता है और दुख हरता है। और आज हरिद्वार की ओर प्रस्थान करने से पहले सबसे आगे हम भगवान श्री गणेश का नाम ले रहे हैं, उनका हम आह्वान कर रहे हैं और उनको आमंत्रित कर रहे हैं कि वे इस यात्रा में सभी भक्तों का साथ दें और उनके सभी दुख और विघ्नों को हरे। और ऐसे ही यहाँ पर विशेष पूजा प्रार्थना के साथ हम इस यात्रा का प्रारंभ कर रहे हैं। बोलो गणपति बप्पा मंगल मूर्ति, हर हर महादेव। हमारी मॉरिशस यात्रियों की सब ये 4 धाम यात्रा सफल हो, यही मंगल कामना करते हुए हम लोग आज भगवान गणेश के प्रति, मंगल महादेव के प्रति नारियल अर्पण करते हैं। हिंदू धर्म में एक मान्यता होती है कि हम लोग कोई भी शुभ काम अगर करते हैं तो सबसे पहले गणपति बाप्पा जो गणनायक है उनकी आराधना करते हैं। और आज हमने हमारे हिंदू संस्कृति के अनुसार हमारे जो 3 बसें चल रही है सभी मॉरिशियस यात्रियों को लेके हिंदू तीर्थ यात्रा महा संगठन की ओर से, तो हमने सबसे पहले गणपति का नामस्मरण लिया, प्रार्थना की। बाद में जो बस हमारे साथ चलेगी सभी बसों का हमने पूजन किया और एक फल स्वरूप अर्पण करना होता है नारियल। हमने नारियल का भोग तीनों बसों को आज अर्पण किया है। और हम चाहते हैं कि मंगल महादेव, गणपति बाप्पा, सभी माँ दुर्गा का आशीर्वाद हमारी इन यात्रियों पे बना रहे। और हमारी यात्रा आज से शुरू होने जा रही है। 4 धाम से लेके हम लोग फिर वाराणसी, प्रयागराज सभी जगह जाने वाले हैं। तो सबकी यात्राओं के लिए मैं शुभकामनाएं मेरी ओर से देता हूँ डॉक्टर देवेंद्र चाली और प्रेसिडेंट हमारे यात्रा के मिस्टर प्रकाश रामधन जी की ओर से। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मॉरिशस। हर हर महादेव, हर हर गणपति बप्पा। कहते हैं कि जिसे भारत जैसे विशाल और बड़े जनसंख्या वाले देश में गाड़ी चलाना आ जाता है तो उसे दुनिया में कहीं भी गाड़ी चलाने में कोई समस्या नहीं होती। और इसका अनुभव हमने अपने कोच बस के ड्राइवर हमारे सरदार जी के ड्राइविंग से किया, जिन्हें 4 धाम यात्रा पर यात्रियों को ले जाने का कई सालों का अनुभव है।
सरदार जी सत श्री अकाल। जी सत श्री अकाल। सरदार जी हमें ये बताइए कि आप अभी कहाँ जा रहे हैं और कितने सालों से ये यात्रा आप करते आ रहे हैं? हमें 10 साल हो गए यात्रा करते हुए। अभी भी 3-4 चक्कर पे पिछली लगाए हमने। अभी यात्रा चलती रहती है, यात्रा हमारी चलती रहती है और हम 10 साल से तो काम कर ही रहे हैं, आते जाते हैं हरिद्वार, इसी के गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्री, केदार। और ये जो यात्रा है ये कितने घंटों के लिए है? तैयारी कैसी हुई? तैयारी जैसे हम जाते हैं हरिद्वार में फिर वहाँ जाते हैं बरकोट वगैरह, बरकोट से सुबह मॉर्निंग में यमुनोत्री जाते हैं, यमुनोत्री से फिर केदारनाथ, बद्रीनाथ, इस तरह हमारी स्टे बाय स्टे चलती है। और कितने घंटों का है ये सफ़र? सफ़र तो सुबह जैसे निकलते हैं हम, सुबह पूरी डे हो जाता है, शाम थोड़ी पहुँचते हैं बरकोट में। अगर जाम ट्रैफिक ना मिले तो ट्रैफिक भी होता है, लैंड स्लाइडिंग भी हो रही है, बरसात हो रही है तो टाइम तो लगता ही है। पहाड़ी एरिया, डेंजर एरिया है तो टाइम तो लगता ही है। लेकिन आप इतने सालों से आप ये यात्रा कर रहे हैं, आपको इन रास्तों का बहुत अच्छी तरह से पता है, ज्ञान है, तो आपको कभी डर नहीं लगा? डर तो नहीं लगा, हमारा काम ही यही है, ड्राइवरी करना। डरना क्या है? सवारी से हमारे फिर भी घबरा जाती है, हमें फिर सवारी को बोलते हैं भाई घबराने की नहीं है। अगर तुम्हारे बच्चे हैं, आपके बच्चे हैं, हमारे भी बच्चे हैं, हम भी अपनी फैमिली को छोड़ के आए हैं, इसलिए डर तो नहीं लगता। क्या करें, नौकरी हमारी ऐसी है। दिल्ली शहर में हमारा दूसरा दिन शुरू हुआ। मॉरिशस से मीलों दूर यहाँ की जीवन शैली अपने में ही अलग है। भारी ट्रैफिक से गुजरते हुए हमारा कोच 4 धाम यात्रा के तहत हरिद्वार के लिए प्रस्थान हुआ। चारधाम यात्रा करने से आध्यात्मिक उन्नति एवं शांति की प्राप्ति होती है। यहाँ तक कहा गया है कि इन 4 पवित्र स्थलों के दर्शन मात्र से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। यदि आप भी इन स्थलों की यात्रा कर पुण्य प्राप्त करना चाहते हैं तो जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करवाइए। अगली टोली 5 मार्च 2025 को भारत के लिए रवाना होगी, जहां आपको श्री वैष्णो देवी, शिमला में 108 फुट हनुमान की प्रतिमा, मनाली, अमृतसर का गोल्डन टेम्पल, वाराणसी, प्रयागराज, अयोध्या में राम मंदिर और मथुरा के दर्शन करने का सौभाग्य मिलेगा। कॉल कीजिए तीर्थ यात्रा एसोसिएशन को 59060161 या 59498703 या 57019809 पर तथा ज्यादा जानकारी के लिए आप ईमेल info@tirthayatra.org या उनके वेबसाइट www.tirthayatra.org पर संपर्क करें। 4 धाम यात्रा करके अपने जीवन को सफल कीजिए।